अरे इसमें गलत क्या है? मासिक धर्म स्वच्छता यानी पीरियड के समय रखने वाली साफ सफाई, यानी महामारी के समय रखने वाली स्वच्छता। और इसके बारे में सबको बताने में गलत क्या है? इसके बारे में हर घर में हर एक लड़की, बेटी, माँ, बहन सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि इससे होने वाली जानलेवा बीमारी से बचा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं नुक्कड़ नाटक। पहला दृश्य। अरे क्या है? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे खेलने देना यार। बात तो सुन लो। अरे बोलो। तुझे पता है तुझे महामारी हुई? महामारी ये क्या होता है? यानी मासिक धर्म। हाँ। अरे देखो देखो, इसके वो वाले दिन शुरू हो गए। इससे तो दूर रहो। अरे इससे तो बदबू आ रही है। अरे कोई परफ्यूम ला के दो इसे। सोसाइटी पीरियड के लिए, सोसाइटी पीरियड के लिए मंदिर है। अरे इनको कौन समझाए तो मंदिर है। अरे इनको कौन समझाए तो मंदिर है। इस दृश्य में आपने देखा कि समाज पीरियड को लेकर कितने संगीन विचारधारा रख सकता है। लोग इसके बारे में बात करने से भी डरते हैं। तो चलो इसके साथ शुरू करते हैं दूसरा दृश्य। अरे बेटा क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मम्मी मुझे सब कह रहे हैं मुझे महामारी हुई है। महामारी ये तो एक आम बात है। ये पहले तेरी दादी, फिर तेरी नानी, फिर मेरे साथ, अब तेरे साथ है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, ये तो आम बात है। माँ क्या मैं बीमार हूँ? नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो एक आम बात है। लेकिन ये एक वरदान है। लेकिन रसोई घर नहीं जाना, ये एक वरदान है। लेकिन मंदिर नहीं जाना, ये एक वरदान है। लेकिन मंदिर नहीं जाना, ये एक वरदान है। लेकिन सबसे है छुपाना, ये एक वरदान है। लेकिन वरदान है। इतनी समझ आ गई ना बच्चों की बस। जैसा कि पीरियड के लिए लोग कितने संगीन विचार रखते हैं। अब इसके साथ एक तीसरा दृश्य शुरू करते हैं। अरे मनीषा को क्या हुआ? ये तो परेशान लग रही है। चलो पूछते हैं। अरे मनीषा तुझे क्या हुआ? अरे मुझे पीरियड्स आए हैं जिसकी वजह से मुझे खुजली और रैशेस हो रहे हैं। पहले तुम ये बताओ, तुम कपड़ा इस्तेमाल करती हो या पैंट? दोनों इस्तेमाल के लिए तो कपड़ा भी पहनते हैं। तुम्हें पता नहीं कि कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? मुझे तो माँ ने नहीं बताया। तुम दिन में कितने पीरियड पैड यूज करती हो? 2 नहीं तो 1। मैं आप सबको बता दूं कि पीरियड के दौरान कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और पैड को भी लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण से कई जानलेवा बीमारियां हो सकती है। पीरियड के दौरान हमें सैनिटरी पैड यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके नज़दीकी बाज़ार में उपलब्ध होते हैं। और यदि कोई इसे परचेज नहीं कर पाता है तो जो आंगनबाड़ी केंद्र में यह सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाता है, तो हम वहाँ से इसे खरीद सकते हैं और अपना अमूल्य जीवन बचा सकते हैं। महामारी को ना समझो परेशानी, ये तो है नारी शक्ति की निशानी। जब इसकी कोई गलती ही नहीं तो क्यों सी ये बात बनी? मानसिक धर्म है कोई शर्म नहीं, फिर क्यों मंदिर में प्रवेश नहीं। जब मदद का कोई हाथ नहीं, क्यों दर्द छुपा कोई काम आराम नहीं। क्या करना जब किसी को उसका ध्यान नहीं। मासिक धर्म पीरियड नाम सब सुन कहते हैं ये क्या कह डाला। तुम्हें लोगों का मान नहीं, अंधविश्वासों की देखो पट्टी लोगों की आंखों में बनती। ये नहीं करना वो नहीं छूना, माँ भी ये कहती। आज भी गांव का हाल वही, किसी के विचार है कि बदले ही नहीं। एक आदमी बदले भी तो तरक्की नहीं। मासिक धर्म है कोई पिछले जन्म के बुरे कर्म नहीं। डिपार्टमेंट से और यहाँ उनके साथ जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से कोऑर्डिनेटर आए हैं और आंगन सुपरवाइजर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं और स्वर्णा मैम आपने टाइम दिया, मुझे बुलाया। और प्रोग्राम का नाम है वो दिन। ठीक है, तो ऑब्वियसली बच्चे सोचे होंगे। देखिए बच्चों, जब भी कोई फीमेल्स के लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम लॉन्च करती है तो सबको ये लगता है कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। ठीक है, ऐसा लगता है ना। पहले जो भी प्रोग्राम्स होते थे फीमेल्स के लिए कि लड़कियां, हम महिला दिवस मनाते हैं, वहाँ हम देखते हैं मैक्सिमम गर्ल्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं, कि जैसे महिला नाम जुड़ गया तो ये प्रोग्राम महिला के लिए हो गया। ऐसा नहीं है। जो हमारी सोसाइटी है दैट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट बॉयज़। चाहे वो बॉयज़ के लिए प्रोग्राम हो तो वो गर्ल्स के बिना इनकम्प्लीट है या फीमेल्स के बिना इनकम्प्लीट है, और अगर वो गर्ल्स के लिए प्रोग्राम है तो दैट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट बॉयज़। रीजन भी we are the two components, महिला and पुरुष, two components of the society, जो हम सोसाइटी को चलाते हैं। ठीक है, अगर एक के लिए कोई बात कही जाती है या एक के लिए जो बेनिफिशियल है वो दूसरे पार्ट को, दूसरे कंपोनेंट को भी सुनना जरूरी है। क्योंकि अगर हम मेल्स के लिए बोलते हैं तो बहनें घर में भाइयों के साथ रहती हैं,
हमारी जो हम एक्चुअल में सेंसिटाइज करना चाहते हैं, ये प्रोग्राम चल रहा है इंडिया में। ये 17 स्टेट्स में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और 107 डिस्ट्रिक्ट्स में से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे 2017 से ही हिमाचल गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को शुरू कर दिया। अब ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए नहीं है कि लड़कियों को महामारी आती है उनको हमने पैड देने इसलिए हमको बिठाया यहाँ पर या इनको बिठाया। नो, दिस इज नॉट अबाउट दिस। इसका मतलब है हमने फीमेल्स को, फीमेल जो जेंडर बायस है उसको खत्म करना है, हमने फीमेल्स को एम्पावर करना है। और ये एक ऐसा विषयों को थोड़ा छुपा के रखा गया था और इन चीज़ों से कुछ ऐसी धारणाएं जोड़ दी थी जिसके कारण फीमेल्स भी इसके बारे में बात करने से कतराती थी। बाहर तो बात करना दूर की बात है, घरों में भी अपने फादर से या ब्रदर से कभी डिस्कस नहीं करते थे कि हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं होती है कि महामारी की आई प्रॉब्लम खत्म होगी, नो आइडियाज। बॉयज को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, गर्ल्स तो दे आर एक्सपीरियंसिंग, गर्ल्स तो एक्सपीरियंस कर रही है। ये 3 दिन के साथ या 4 दिन के साथ या 5 दिन के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। पहले हमारे कस्टम में क्या था, लड़कियों को या इसको अलग से बिठा देते थे। एक तो टेम्पररी दिमाग में आ गया कि अलग है जी, क्यों किचन में नहीं जाना है या ऐसा नहीं करना है, अछूत है जी, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। इनके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक लॉजिक थे जहाँ से ये चीजें स्टार्ट हुई थी। जब ये स्टार्ट हुई थी तो इसका साइंटिफिक रीजन कुछ और था, लेकिन विद टाइम हमारे इंडिया में मुस्लिम्स आए, हमारे इंडिया में और इंट्रूडर्स आए, उन्होंने उनके दिमाग में पहले फीमेल्स के लिए थोड़ी डोमिनेंस थी और उनकी जो धारणा थी मेरे प्रति इक्वालिटी ही नहीं थी, बराबर नहीं थी, जबकि इंडिया में लेडीज बहुत पहले से इक्वल थी। तो हमारी जो एक्चुअल में हमारी चीज़ें थी वो पीछे दबती गई। जो नए नए लोग आते थे उन्होंने चीज़ों में मिक्सिंग कर दी और जो हमारे रियल लॉजिक्स थे, जो लड़कियों को बाहर उठाया जाता था या उनको अलग किया जाता था, उनको बदल दिया गया। उनको एक टैबू के फॉर्म में, एक स्टिग्मा के फॉर्म में, एक गलत चीज़ से जोड़ के हमारे दिमाग जो है ना वो उस तरह से अल्टर कर दिए, चेंज कर दिए कि जी लड़कियाँ अशुद्ध होती है, इस तरह में गंदा ब्लड आ रहा है, उनको बाहर बिठाओ। अरे ये कैसे पॉसिबल है? जब महामारी उठती है तो ही तो बच्चे का जन्म होता है, उसी माँ से उसी ब्लड से बच्चा बनता है। गंदगी तो आप सब करोगे, यू आर वेरी डर्टी थिंग्स, ऐसा तो नहीं है ना। तो पहली बात तो मैं खारिज करती हूँ इस चीज़ को। जिन लोगों के दिमाग में, अपनी फैमिली के दिमाग में जो चीज़ें हैं कि लड़कियों के लिए जीवन कैसे जरूरी है, पूजा में नहीं जाना है, ऐसा नहीं। पूजा में जाने के लिए कई देवी देवता ऐसे मानते हैं कि भाई हाँ शुद्ध स्वच्छ होकर जाया जाए, वो अलग चीज़ है, ठीक है, ताकि किसी तरह की बीच में कोई ऐसी चीज़ ना होए कि हाँ, पर ऐसा कहीं नहीं है कि देवताओं को बुरा लग रहा है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। तीसरी चीज़ कि उनको अलग क्यों बिठाया जाता था, क्यों ये चीज़ लोगों में कॉन्टेंट कर दिया कि जब महामारी आती है तो हमारी बॉडी में कई हार्मोन सीक्रेट होते हैं। उन हार्मोन से हमारी बॉडी में, हमारे हाथों में कई तरह के टॉक्सिन्स आते हैं, जो टॉक्सिन्स अगर खाने में चले जाएं, अगर वो टॉक्सिन्स खाने में चले जाते हैं तो वो हमारे शरीर पे कई बार टॉक्सिन क्या होते हैं, विषाक्त करते हैं, तो वो हमारी बॉडी में बुरा प्रभाव डालते हैं। इस कारण से 3 दिन 4 दिन के लिए लड़कियों को खाना खाने के लिए, रसोई घर में बनाने के लिए नहीं भेजा जाता था, लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, उसको कुछ और ही जोड़ दिया। मुझे नहीं लगता किस किस लोगों को पता था कि ऐसा होता है। कोई गर्ल्स में से बताओ किसी को पता था ये बात? पता थी ये बात कि लड़कियों को क्यों खाना खाने नहीं दिया जाता है? अब आगे से कभी कोई पता था आपको? तो बॉडी में से कई टॉक्सिन्स निकलते थे, इस वजह से वो साइंटिफिक रीजन था कि नहीं मेहनत करते हैं। लेकिन जो रियल हमारी फसल है, जो हमें बच्चा पैदा करना है आगे, उसके लिए हमारी कोई तैयारी नहीं है, उसके बारे में ध्यान भी नहीं देते। वो फसल तो 6 months में खत्म हो जाती है, 2 महीने में खत्म हो जाती है, जिसके लिए आप इतनी मेहनत करते हो। लेकिन जो अपने बच्चे पैदा करने हैं लड़कियों से आगे, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है नॉलेज। मैं ये सबसे बात करना चाह रही हूँ कि आपके भी बच्चे होंगे कल को, आप लोग खुद लेडीज हो कि मेल फीमेल की बॉडी यानी कि एक बीज है और एक खेत है। लड़कियों का शरीर समझ लो खेत की तरह जहाँ पे बीज डालना है। बीज अच्छा नहीं होगा तो भी आपकी पैदावार अच्छी नहीं होगी, ठीक है। अगर खेत की अच्छी नहीं होगी, मतलब खेती का जो टेक्सचर है, आपकी जमीन